अगर आप अपने फार्म के अंदर दाखिल होते हैं, आपको परिंदे बर्ड जो भी आपने रखे हुए हैं वो आपको कमज़ोर नज़र आते हैं, लेथार्जिक नज़र आते हैं, उनको ठंड लग रही है, आपको फीवर फील होता है, और अगर उनकी भूख जो है वो कम हो चुकी है कि जितनी आप फीड डाल रहे हैं उतनी की उतनी फीड पड़ी हुई है और उन्होंने फीड उतनी नहीं खाई जितनी खानी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि उनको भूख नहीं लग रही तो फीड इंटेक उनका कम हो गया। फीड इंटेक कम होने से क्या होता है कि कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं बर्ड। तो अगर इस तरीके की आपको साइंस नजर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रायलर फ्लॉक पे जो भी आपने बर्ड रखे हैं उस पर साल्मोनेला ने अटैक कर दिया है, ठीक है। तो उसको आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है। कोई भी बैक्टीरिया है, आप देखें कि साल्मोनेला एक इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया है जो जिससे तकरीबन 1.3 मिलियन पीपल साल्मोनेला की वजह से मर रहे हैं, चाहे वो अंडे की सूरत में खा रहे हैं या गोश्त की सूरत में खा रहे हैं, ब्रायलर खा रहे हैं या लेयर के एग खा रहे हैं, तो इसके अंदर साल्मोनेला होता है। अगर आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह से अंडे खरीदें जिसके अंदर साल्मोनेला ना हो, ऐसी जगह से आप गोश्त खरीदें जहां साल्मोनेला ना हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। साल्मोनेला टाइफेरियम है जो बुखार काज करता है, टाइफाइड हो जाता है उससे। तो इन सब चीज़ों को नजर में रखते हुए आपने कोई भी अंडे लेने या आपने गोश्त लेना है तो आपने इन सब चीज़ों को ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इलाज से एहतियात बेहतर होता है। अगर आपने चूज़ा खरीदना है तो ऐसी हैचरी से चूज़ा खरीदें जो बेहतरीन हो, क्लीननेस से बहुत ज़्यादा हो, डिसइंफेक्शन अच्छे तरीके से करते हो कि वो हैचरी से जो चूज़ा आ रहा है वहाँ से कंटामिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने अंडे खरीदने हैं तो ऐसे ब्रीडर फ्लॉक से अंडे खरीदें जहां पे ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब कि साल्मोनेला फ्री है। अगर इसकी इलाज की बात करें तो मैं कहता हूं कि टेट्रासाइक्लिन और न्यूमाइसिन ये मेडिसिन बहुत अहम है इसके इलाज के लिए, ठीक है। ये इसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। आपको साल्मोनेला फ्री एग मिल सकते हैं, साल्मोनेला फ्री आपको अंडे मिल सकते हैं। तो अगर आपने पहली बात तो ये है कि साल्मोनेला से बचने के लिए आपने रोडेंट्स को कंट्रोल करना है, आपने वाइल्ड बर्ड्स को कंट्रोल करना है, आपने शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट से परहेज करना है कि किसी दूसरे के फ्लॉक से कोई इक्विपमेंट नहीं लेके आने, कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके आनी जो आपके बर्ड को इफेक्ट कर सके, या ऐसी गाड़ियाँ कैचिंग के दौरान ऐसी गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए जो कि ऐसे फ्लॉक से होके आई हैं जहाँ पे साल्मोनेला ऑलरेडी मौजूद था। तो आपको मैंने बताया कि जब बर्ड की बॉडी के अंदर साल्मोनेला ऐड होता है तो अपना 12 से 72 घंटे के दौरान इतना काम शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन उसके जो साइन नजर आना शुरू होते हैं वो तकरीबन 6 दिन बाद नजर आना शुरू होते हैं। तो इसके जो सबसे बेहतरीन इलाज ये होता है कि जैसे ही आपका बर्ड थोड़ा सा आपको ढीला नजर आए या उनमें कोई से भी साइन शो होना शुरू हो तो आप फौरन उसका इलाज करें। जो आप यूँ समझ लें कि अगर आप वक्त पे पोस्टमार्टम करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, तो आपके बर्ड कभी भी बीमार नहीं हो सकते और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। अगर साल्मोनेला नहीं होगा आपके बर्ड के अंदर या दूसरे वायरसेस अटैक नहीं करेंगे, अगर आपका बर्ड एक्टिव होगा तो आपको ज़्यादा मुनाफा देके जाएगा। FCR उसकी बहुत अच्छी होगी, तो FCR अच्छी होगी तो वेट गेन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि फीड का जो रेट है आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर आपके बर्ड में साल्मोनेला है तो उसकी भूख कम हो चुकी है तो फीड वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, फीड ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। एक तो बर्ड कमज़ोर हो रहा है, जो वेट गेन उसने करना था वो वेट गेन नहीं कर रहा है। आपको दो तरफ से नुकसान हो रहा होता है। एक तरफ तो आपका बर्ड जो कमज़ोर हो चुका है वो फीड नहीं खा रहा है तो वज़न कम कर रहा है, ठीक है, उधर से तो नुकसान हो रहा है। दूसरा आपने फीड डाली हुई है वो बर्ड खा नहीं रहा, उसको फंगस लग रही है, क्योंकि नमी जो शेड के अंदर हम ज़्यादा रखते हैं जिसकी वजह से फंगस लग सकती है और फीड ज़ाया हो सकती है। तो फीड ऑलरेडी बहुत महंगी है, चूज़ा ऑलरेडी बहुत महंगा मर रहा है तो भी आप नुकसान में, अगर आपकी फीड ज़ाया हो रही है तो भी आप नुकसान है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने फ्लॉक में बेहतरी लानी है। मैनेजमेंट इस तरीके से करनी है कि आप जहाँ से भी कोई चीज़ बाय करें इस बात को इंश्योर कर लें कि वहाँ पे कोई साल्मोनेला ना हो या कोई जो वायरस है वो ऑलरेडी मौजूद ना हो, और अंडे ऐसे लें या गोश्त आप उस सप्लायर से ख़रीदें जहाँ आपको पता है कि साल्मोनेला फ्री जो आपको प्रोडक्ट दी जाती हैं
ताकि उससे जो अमवात हैं, अगर हम अमवात की बात करें तो 1.3 बिलियन जो लोग हैं वो हर साल साल्मोनेला की वजह से मर रहे हैं। तो हमें इस बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं खरीदनी जो हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि साल्मोनेला टाइफेरियम जो होता है वो टाइफाइड काज करता है। टाइफाइड से लाखों लोग मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। और मैं ये नहीं कहता कि आप अंडे खाना छोड़ दें या आप गोश्त खाना छोड़ दें, ब्रायलर खाना छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर देख लें कि इसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं ले तो नहीं लिखा हुआ कि इसमें साल्मोनेला ऐड है। आल्दो कि वो नहीं लिखते, लेकिन उस पर ये ज़रूर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो साल्मोनेला फ्री है, ये बैक्टीरिया फ्री है, या इसमें कोई डिजीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बाय करें जिससे आपको नुकसान ना हो। तो इनको बचाने के लिए आपने बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वैक्सीन अपने टाइम पे करनी, ताकि उधर से अगर साल्मोनेला आ भी जाए तो कोई दूसरी डिजीज़ उस पर अटैक ना करे। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने फार्मिंग करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।